हेलो। वेलकम टू स्मॉल रिस्क विथ राम। आज हमने कुछ ट्रेड्स किए हैं। उन ट्रेड्स में हमारा जो कुछ प्रॉफिट है वो 546 के आसपास हुआ। हमारे चैनल पे बेसिकली आपको ट्रेडिंग के रिलेटेड यही सिखाते हैं कि आप सबसे कम रिस्क में एक अच्छा प्रॉफिट कैसे बना सकें, क्योंकि ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट दिस थिंग। आप एक छोटे रिस्क में आप प्रॉफिट कैसे बना पाए। तो कुछ ट्रेड्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा, हम जो हमने लिए थे आज। उसमें हम अगर रिस्क टू रिवॉर्ड देखें तो वो करीबन करीबन हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड 1:5 से ऊपर ही। अगर ट्रेडिंग में आपको प्रॉफिटेबल होना है तो 1:2, लोग कहते हैं 1:2 इनफ है, 1:3 इनफ है। बट जो ब्रेक इवन होता है, एक्चुअल प्रॉफिट जो बनाते हैं लोग ट्रेडिंग में, अगर वो 1:5 के मिनिमम 1:5 के ट्रेड्स लेते हैं तभी ब्रेक इवन बनता है। उसके बिना ट्रेडिंग में आप ब्रेक इवन पे नहीं जा सकते। तो हम आपको इस चैनल पे यही गाइड करेंगे कि आप 1:5 या 1:5 से अबव कैसे ट्रेड्स ले सकते हैं। तो हम बेसिकली सिंपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे हम ट्रेड्स लेते हैं और हम बहुत सारे स्टॉप लॉस भी देते हैं। मार्केट में स्टॉप लॉस देना है बट माइंड को डिस्टर्ब नहीं होने देना है। दिस इज द गेम ऑफ माइंड, नॉट द गेम ऑफ प्रॉफिट। ओके, यहाँ पे आप 10 बार गलत साबित हो सकते हैं बट आपको प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करने के लिए एक्यूरेसी अच्छी चाहिए और आपको एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो चाहिए। जैसे कि अभी हम कुछ ट्रेड्स मार्क कर रहे हैं जो सारे ट्रेड्स 1:5 के ही हैं मिनिमम। तो जो गेम है ट्रेडिंग का, दिस इज सिंपल। कीप योर एक्यूरेसी इन द रेशो 1:3, यानी कि आपका 3 में से एक ट्रेड सही जाना चाहिए और वो एक ट्रेड 1:5 से ऊपर होना चाहिए, तब ही आप अच्छा प्रॉफिट बना पाएंगे। तो ये हमारे कुछ गाइडलाइंस हैं इस चैनल पे जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं थ्रू आउट माई 3-4 years ऑफ एक्सपीरियंस। एंड यहाँ पे हम कोई भी प्रॉमिस ऐसा नहीं कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा आप प्रॉफिट बनाने लग जाएंगे, बट एक्चुअल में ट्रेडिंग में ये पॉसिबल है भी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बनाना चालू कर दें, क्योंकि एक्चुअल में द गेम इज़ टू गेट द रिस्क टू रिवॉर्ड, राइट। मैथमेटिक्स की यहाँ पे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है कि आप मैथमेटिक्स को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। आप हर ट्रेड में कुछ आप हर ट्रेड में जो भी आप ट्रेड प्लेस कर रहे हैं उसमें आप आपकी रिस्क को कैसे मैनेज कर रहे हैं। दिस इज ऑल व्हाट ट्रेडिंग इज, मैनेजिंग योर रिस्क। ओके, अगर आप आपकी रिस्क मैनेज नहीं करेंगे तो आपका अकाउंट वाइप आउट हो जाएगा। आप कुछ नहीं कर सकते उस चीज़ का, आप पैनिक मोड में चले जाएंगे। तो मार्केट में फाइट करने के लिए हमें बस हमारे रिस्क टू रिवॉर्ड और जो भी हम कैपिटल डिप्लॉय कर रहे हैं उसकी रिस्क को डिफाइन करना है। दैट इज़ इट। इतना ही बेसिक फंडा है और कोई फंडा नहीं है। आप कोई सी चाहे कोई सी स्ट्रैटेजी लगा लो, कुछ कर लो, कुछ भी इस चीज़ में आपकी हेल्प नहीं कर सकता। कितनी भी एक्यूरेट स्ट्रेटेजी लगा लो आप, जब तक आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो पे ध्यान नहीं देंगे तब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। और प्रॉफिटेबल होना ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप एक दिन आपने 10,000 का प्रॉफिट कर लिया और दूसरे दिन आप 5,000 लॉस कर रहे हो, दूसरे दिन आप वापस 5,000 लॉस कर रहे हो। ये सब हुआ है मेरे साथ मेरी कुछ सालों की जर्नी में। बट मैं यही सीखा हूँ कि प्रॉफिट बड़ा कैप्चर करें ना करें पर लॉस बड़ा कैप्चर नहीं करना। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लॉस को जितना हो सके उतना डिफाइन करें। प्रॉफिट तो अनलिमिटेड हो सकता है, प्रॉफिट की कोई डेफिनेशन नहीं, बट लॉस की डेफिनेशन हमको बनानी है। लॉस अगर हमने डिफाइन कर लिया तो हम मार्केट में टिक जाएंगे। और जिस तरीके से हम अगर टिके रहेंगे मार्केट में तो किसी न किसी दिन हमको एक अच्छा प्रॉफिट भी मिलेगा। और अगर हम मैथमेटिक्स का यूज़ करें इसमें, जो कि हम आगे चल के हम आपको सिखाएंगे मैथमेटिक्स का यूज़ करना, तो उससे आप हर ट्रेड में हर दिन एक अच्छा प्रॉफिट कैप्चर कर सकते हैं। आपकी ट्रेडिंग कैपिटल को आप ज़्यादा जल्दी, फास्ट और सस्टेनेबल तरीके से ग्रो कर सकते हैं बाय यूज़ ऑफ मैथमेटिक्स। ओके, तो हम कुछ फार्मूलाज हैं जो आगे आने वाले टाइम में हम मैथमेटिक्स के कुछ फार्मूलाज यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। हम लाइव ट्रेडिंग भी शुरू करेंगे कुछ टाइम में और आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से गाइड करेंगे इस चीज़ में, बिकॉज इट्स जस्ट अ पूल ऑफ मनी। यहाँ पे बहुत सारा पैसा बह रहा है और आप अगर कैप्चर कर सकते हैं, आपके मैथमेटिक्स आपके डिसिप्लिन से, तो आप करिए। इसमें कोई स्ट्रेटेजी, किसी का कोई सीक्रेट स्ट्रेटेजी नहीं होता।
लोग अपनी सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी बेचते हैं 2-2 लाख 3-3 लाख में, बट इट ऑल इज़ फ्रॉड। सब फ्रॉड है। यहाँ पे कोई स्ट्रेटेजी काम नहीं करती। ओके, अगर कोई चीज़ काम करती है तो वो शायद कुछ महंगे सॉफ्टवेयर्स जो कि आप शायद कभी अफोर्ड ना कर पाओ। तो सिंपली हम आपको यही गाइड करेंगे कि आप अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो कैसे अच्छे से मेंटेन करके चलें। इसके अलावा ट्रेडिंग में अभी फ़िलहाल आप कुछ नहीं सीख सकते, और इसके अलावा प्रॉफिटेबल बनने के लिए आप कोई चीज़ फॉलो नहीं कर सकते। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो रिस्क टू रिवॉर्ड से अलग चलती है, जैसे कि ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। अगर किसी को 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस है और 1 साल से या 2 साल से वो प्रॉफिटेबल ही है, तो वो उसके कुछ तरीके यूज़ कर सकता है। बट फॉर द बिगिनिंग आई थिंक यू नीड टू लर्न टू मेंटेन योर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, बिकॉज दिस इज ऑल वॉट इम्पोर्टेंट। हेजिंग कोई काम नहीं करेगी, आप हेज करके देख लो, हेजिंग भी नहीं काम करती। हेजिंग कभी कभी आपको एक अच्छा प्रॉफिट दे सकती है, बट वो सस्टेनेबल नहीं है। आपको सस्टेनेबल तरीके से अगर रोज डेली पैसा कमाना है, डेली तो नहीं बट एक सस्टेनेबल वे से पैसा कमाना है, तो उसके लिए आप हेज नहीं कर सकते। क्योंकि आज देखिए, आज दोनों के प्रीमियम्स डिके हुए हैं। आज कॉल और पुट दोनों साइड के प्रीमियम्स डिके हुए हैं। तो इट्स नॉट रियली अ गुड मेथड टू हेज। ओके, दिस इज व्हाट आई बिन टेलिंग यू। कि आज देखिए, सारे सारे के सारे प्रीमियम्स, आज पुट के भी प्रीमियम्स पूरे डिके हुए हैं और कॉल के भी प्रीमियम्स डिके हुए हैं। तो ये एक बेसिक फंडा है, आपको सीखना ज़रूरी है। कुछ गड़बड़ हम भी करते हैं अभी, बट वी आर ऑन आवर लर्निंग फेज। तो आप हमारे साथ जुड़िए और आप भी सीखिए, क्योंकि हम कुछ सालों के एक्सपीरियंस के साथ अभी ब्रेक इवन पे हैं। हम खुद ब्रेक इवन कर रहे हैं फ़िलहाल इस पॉइंट पे। तो अगर आप इस टाइम से हमसे कुछ सीखेंगे, तो इट कैन सेव योर 2-3 ईयर्स। ओके, आपके 2-3 साल बच जाएंगे इसमें। क्योंकि एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो कैसे अचीव करना है, ये बहुत डिसिप्लिन वे में जानना ज़रूरी है। ओके, तो देखते रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू।